जय श्री राम। हनुमान चालीसा करने से पहले यह चौपाई जरूर पढ़नी चाहिए। चौपाई यह है, कहे रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे हूँ बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, सो नहीं होए तात तुम पाही। इस चौपाई का अर्थ यह है कि एक बार बचपन में हनुमान जी वन में खेल रहे थे। तब उन्होंने एक भृगुवंशी ऋषि का आश्रम देखा। वहां जा पहुंचे और ऋषि को परेशान करने लगे। हनुमान जी ऋषि को पूंछ में पकड़कर उछालने लगे। तब ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने हनुमान जी को श्राप दे दिया कि जब तक तुम्हें तुम्हारे बल की याददाश्त नहीं दी जाएगी, तब तक तुम अपनी शक्ति नहीं जान पाओगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद एक समय वानर सेना माता सीता की खोज में समुद्र किनारे पहुंची और सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ऋछपति जामवंत जी हनुमान जी की तरफ देखकर बोले, हे हनुमंत, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए मैं समुद्र नहीं लांघ सकता और अंगद अभी छोटा है, उसने कभी ऐसी छलांग नहीं लगाई होगी। इसलिए हे महावीर हनुमान, तुम शांत क्यों बैठे हो? मैं तुम्हें तुम्हारे बल की याद दिलाता हूं। और तुम सुनो, एक बार किष्किंधा में ऋषियों को एक हाथी मारने के लिए जा पहुंचा। तब तुम्हारे पिता केसरी ने उस राक्षस रूपी हाथी को मार भगाया और ऋषियों की बहुत सेवा की। तब ऋषियों ने तुम्हारे पिता को आशीर्वाद दिया और बोले, हे केसरी, तुम अंजना के साथ विवाह करो, उसी से तुम्हें एक बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। वो महावीर व पराक्रमी होगा। इसलिए हनुमान, तुम महावीर और बहुत बलशाली हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। हे महावीर, तुम चुप क्यों हो? लंका में जाओ और माता सीता की खोज कर वापस आओ। ऐसे प्रवचन सुनकर हनुमान जी की भुजाएं फड़कने लगी और जोर जोर से गरजने लगे, हे जामवंत, तुम मुझे उचित सलाह दो। और हनुमान जी ने पर्वत जैसा विशाल रूप शरीर बनाया और जोर जोर से छलांग लगाकर पर्वत पर चढ़ गए और लंका जाने के लिए समुद्र की ओर रवाना हो गए। इस प्रकार से जामवंत जी ने हनुमान जी की शक्ति को याद दिलाकर उनके बल की याद दिलाई। इसलिए हनुमान चालीसा करने से पहले प्रारंभ में बताई गई चौपाई को अवश्य पढ़ें। इस प्रकार की रामायण, महाभारत और पौराणिक रहस्यमय कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। जय श्री राम।